पाकिस्तान तकरीबन एनुअली 70,000 ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फिर भी रिसर्च एंड इनोवेशन में कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है। आज़ादी से लेके अब तक बस एक नोबेल प्राइज़ विनर है, जबकि दूसरी साइड पे यूएस के 100 से ज़्यादा हैं। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि इसकी फाउंडेशन मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी थी और दुनिया ने ठेका लिया हुआ है इनोवेशन का। हमारा काम तो बस इनोवेशन पे पहले यहूदी साजिश का फतवा लगाना है और फिर उसको अडॉप्ट करने में ही 10 साल लगा देने हैं। अभी तक वही घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम है। हमारे पेरेंट्स ने जो बुक्स 90s में पढ़ी थी हम भी वही पढ़ रहे हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती हम उसको अनपढ़ जाहल समझते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश इन्वेजन इन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश को 2 मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। वन वाज कम्युनिकेशन विद द इंडियंस एंड द सेकंड वाज वर्कर्स एंड क्लर्क्स टू रन देयर बिजनेस, जिस पर थॉमस बबिंगटन ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे दोनों पर्पस सक्सेसफुली पूरे हुए। पहले नंबर पे उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो चुप करके टेबल पे बैठ के अपना काम करें, ज़्यादा क्वेश्चन ना करें और ज़्यादा क्रिएटिविटी भी ना हो। और दूसरी साइड पे इंग्लिश लैंग्वेज, तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दी इंडियंस को, जो आज तक चल रहा है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, नथिंग मोर देन दैट। बट पाकिस्तान में इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं, एक क्लास है। पाकिस्तानियों को इंग्लिश सीखने का ऑब्सेशन है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो लोग आपको पेंडू समझते हैं। हम ये रियलाइज़ क्यों नहीं करते कि गोरों को भी उर्दू नहीं आती, उनको भी पंजाबी नहीं आती, तो फिर इस हिसाब से वो भी पेंडू हुए। लेकिन नहीं, गोरी चमड़ी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। दुनिया मार्स से पहुंच गई है और हम अभी तक 1835 के ज़माने में चल रहे हैं। 10 साल पुराना मोबाइल आउटडेटेड हो गया हुआ है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी 19th सेंचुरी वाला है। हम आज भी वही बुक्स पढ़ रहे हैं जो 1980s में लिखी गई थी और उसका भी सेम वर्जन यूनिवर्सिटी में अभी तक चल रहा है। यही नहीं, एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं। बड़ी चेंजिंग होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी, नथिंग एल्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टे का कंपटीशन है, बस मार्क्स आने चाहिए। लोअर क्लास में अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो 15 फर्स्ट पोजीशन पे होंगे, 15 सेकंड में होंगे, बाकियों की थर्ड पोजीशन होगी। कॉलेज लेवल पे लोगों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। ड्यूरिंग कोविड 700 स्टूडेंट के 1100 में से 1100 मार्क्स आ गए। इज इट अ जोक? हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी मेमोराइजिंग टेक्निक्स पे चल रहा है। यू हैव गूगल, यू हैव चैट जीपीटी। आपको इतना याद करने की ज़रूरत क्यों है जब आप एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? हर किसी को पता है कि a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, बट किसी को ये नहीं पता कि ये यूज़ किधर होना है। लेकिन यही अगर आप किसी को इसका आंसर 2ab की बजाय 4ab बता देंगे तो 3 लोग बैठ के आप पे हंसना शुरू कर देंगे कि इसको ये भी नहीं पता। हर कोई मैक्सिमम मार्क्स लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है और जो स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स ले रहे हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम छुपा के लिख रहे होते हैं कि कोई चीटिंग करके उनसे ज़्यादा मार्क्स ना ले ले। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनको समझ ही नहीं लगती कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी इस प्रैक्टिस में गुजारी होती है कि जो भी आना है बुक्स में से आना है और इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ऐसे लिख देंगे तो मार्क्स पूरे आ जाएंगे। हर स्टूडेंट सेम सिलेबस पढ़ रहा है, सारा फोकस मार्क्स पे है, क्रिएटिविटी ज़ीरो। अब अगर आप एक लाइन में हाथी, शेर, मछली, सांप और बंदर को खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि ट्री के ऊपर से गुजरना है, तो वो सारी उम्र यही समझते रहेंगे कि हम नालायक हैं और यही काम बंदर 1 मिनट में कर लेगा। खैर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शंस हैं भी नहीं कि हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें, और हों भी तो लोग ऑब्सेस्ड हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर से। हमारा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, हमारी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। अंदर से वो चाहे क्रिकेटर बनना चाहता हो, चाहे आर्टिस्ट बनना चाहता हो, लेकिन नहीं, सोसाइटी के प्रेशर में आके पेरेंट्स बच्चों से अपनी चॉइस की स्टडी भी छीन लेते हैं। आर्टिस्ट वालों को तो हम कुछ समझते ही नहीं, जैसे ये कोई अछूत तबका है हमारी सोसाइटी का।
बचपन से बच्चों के माइंड में डाल दिया जाता है कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लोगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकोगे। हमारी सक्सेस ये है कि अच्छे मार्क्स आ जाएं और अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन अगर हम हाईली सक्सेसफुल लोगों को देखें तो वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से हाईली सक्सेसफुल नहीं बने, बल्कि वो खुद से चीज़ें सीख के बने हैं। उन्होंने करंट एजुकेशन सिस्टम से अपने आप को अलग किया है तो वो सक्सेसफुल बने हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे इंसान बना रहा है जिनको बस एज पर इंस्ट्रक्शन चलना सिखाया जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि आपका एक मंथ का गुजारा हो जाएगा। आखिर हम एक मंथ का क्यों सोचते हैं? एक मंथ काम करेंगे, एक मंथ की सैलरी आएगी और उस मंथ के एक्सपेंस पूरे होंगे, नेक्स्ट मंथ फिर ज़ीरो से। पाकिस्तान में लोग मोर देन 25% ऑफ देयर लाइफ बस एजुकेशन में गुजार देते हैं ताकि हम पढ़ लिख के किसी कंपनी के लिए काम करें और उस कंपनी के ओनर के ड्रीम्स पूरे करें। गवर्नमेंट और करप्ट पॉलिटिशियंस ने इस एजुकेशन सिस्टम को हमारे लिए डिज़ाइन ही 1835 एक्ट के हिसाब से किया हुआ है। उनको आज भी जी हुजूरी करने वाले लोग चाहिए जो क्वेश्चन ना करें। और इन सारे करप्ट पॉलिटिशियंस के अपने बच्चे बाहर की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन ले रहे हैं और फिर पाकिस्तान में आगे हम पे रूल करेंगे। जब तक ये सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता, ये कंपलसरी होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पाकिस्तानी स्कूल्स में ही पढ़ेंगे। लेकिन ऐसी लेजिस्लेशन करेगा कौन? वो करप्ट पॉलिटिशियंस हमने ही सिलेक्ट किए हुए हैं, जिनको हम कभी रोड बनने पे वोट दे देते हैं और कभी ये कह के वोट दे देते हैं कि बेचारी ने जेल में वॉशरूम साफ किए हुए हैं, इसको वोट दे दो। हमारी लैक ऑफ विल टू वर्क इतनी है कि हम पीएम की जॉब के लिए मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई कर रहे हैं। लोग 5-5 साल तैयारी करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और जब उनसे पूछा जाता है कि वाई गवर्नमेंट जॉब, तो कहते हैं जी कि जॉब सिक्योरिटी है, अगर काम नहीं भी करेंगे तो कोई निकालेगा नहीं। और ये सारा माइंडसेट बनाया है हमारे एजुकेशन सिस्टम ने। हम ड्यूरिंग एजुकेशन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं देते कि अगर आप अपनी स्किल से काम करेंगे तो कोई फायर नहीं करेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि कोई आपको निकाल दे। और दूसरी वजह यह है कि बस हमें काम ना करना पड़े। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो गई है कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम एंड अर्न गुड मनी। अब दुनिया डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से वैसे ही बाहर निकलती जा रही है। इफ़ यू हैव अ स्किल यू डोंट नीड एनी डिग्री, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ स्किल योर डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। सो रीथिंक अबाउट योर प्रायोरिटीज़। और जितनी रिसर्च एक मोबाइल लेने के लिए करते हैं कि इसकी रैम कितनी है, इसकी मेमोरी कितनी है, इसकी बैटरी लाइफ क्या है, उसका 5% वोट डालते वक्त कर लें कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो कल को हमारे लिए क्या करेगा। खुद तो हम बर्बाद हो गए हुए हैं, आने वाली नस्लों के सोचने। सो काइंडली थिंक बिफोर कास्टिंग योर वोट एंड डबल थिंक बिफोर पुशिंग योर चिल्ड्रन इनटू समथिंग दे डोंट लाइक। थैंक यू।